हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से फार्मेसी टिप्स के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपके शरीर में थकान हो, कमजोरी हो, आलस रहता हो या फिर आपके शरीर में सुस्तापन सा रहता हो, तो इसके लिए फ्रेंड्स कौन सी टैबलेट है और इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि भाई आपके शरीर में आलस है या ज़्यादा नींद आपको आ रही है, तो इसके क्या क्या कारण हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं उसके, और उसका क्या आपको ट्रीटमेंट लेना है, क्या उसकी आपको टैबलेट लेनी है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इस वीडियो में और सीधे आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आपकी शरीर में बॉडी में वीकनेस होती है तो आपको कौन सा ट्रीटमेंट इसमें लेना चाहिए जी। पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कोई सी भी दवा अपनी बिना मर्जी से नहीं लेनी है। डॉक्टर की सलाह से ही आपको कोई भी दवा या मेडिसिन आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है, क्योंकि ये वीडियो केवल फार्मेसी स्टूडेंट और मेडिकल स्टूडेंट की नॉलेज को इंक्रीज़ करने के पर्पज़ से ही बनाई जाती हैं जी। तो इसमें आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पहले हम बात करेंगे जी, जो वीकनेस है, यानी कि वीकनेस जो कमजोरी होती है वो यानी कि क्या होता है। इस अवस्था में मरीज के शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है और वह थका हुआ महसूस करता है। जैसा आपने ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा जी, एक तरह से आप क्या होता है, शरीर आपका टूटा टूटा सा लगने लगता है आपको। तो उससे क्या होता है, आपके शरीर में क्या होता है जी, एनर्जी लॉस हो जाती है। तब उस कंडीशन में आपको लगता है कि हमारी शरीर में क्या है, वीकनेस ही हो गई है। शरीर आपको टूटा टूटा सा और थका हुआ सा महसूस होता है जी। अब ये फ्रेंड्स वीकनेस हो गई है। अब वीकनेस के इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। कॉजेज़ में बात करें फ्रेंड्स इसके, तो डिक्रीज लेवल ऑफ वाइटामिन्स एंड वाटर, यानी कि जब आपके बॉडी में क्या होता है कि वाइटामिन्स का लेवल डाउन हो जाता है और वाटर लेवल भी आपका डाउन हो जाता है, यानी कि पानी की कमी हम जिसको बोलते हैं, उसे फ्रेंड्स बोलेंगे डिक्रीज लेवल ऑफ वाइटामिन एंड वाटर। और दूसरा है फ्रेंड्स हाइपरटेंशन, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर अधिक रहता हो तो उन पेशेंट में भी क्या है कि वीकनेस की वो मिल सकती है, यानी कि वीकनेस के लक्षण उनमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। डिक्रीज इम्यूनिटी, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता जो आपकी है क्या है जी, कम हो जाना, यानी कि इम्यूनिटी है जो आपकी पावर है वो क्या होती है, एक तरह से कम हो जाना। और रिकवरी आफ्टर डिजीज़, यानी कोई भी आपने अभी बीमारी से आप अभी अभी उठे, जैसे टाइफाइड है, किसी को मलेरिया है, अभी अभी उठे हैं, तो क्या होता है, आपने दवा हो गई, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी बॉडी अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन में भी आपको कमजोरी के कारण दिख सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल अधिक होना, यानी कि जितने भी फैटी लोग होते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो वो भी अपने आप को क्या है जी, बेशक शरीर उनका भारी सा होता है लेकिन शरीर अंदर से टूटा हुआ और एनर्जी लॉस सी उनको लगती है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स मेडिसिन से साइड इफ़ेक्ट, यानी कि आपकी जितनी भी दवाइयों के दुष्प्रभाव हैं उसकी वजह से भी क्या है कि आपके शरीर में वीकनेस हो सकती है। और एक है जी कैंसर, यानी कि जब आपको कैंसर से आप पीड़ित हैं या कैंसर से पीड़ित कोई भी व्यक्ति है, तो उस कंडीशन में भी क्या है कि शरीर में वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स में बात की जाए तो फ्रेंड्स सिम्टम्स में पहला आता है जी इसका, जैसे लेजीनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा सुस्ती होना। सुस्ती है तो समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में वीकनेस है, यानी कि आपके एनर्जी लॉस हो रही है बॉडी की। हाँ। दूसरा है फ्रेंड्स आपका इन्फेक्शन, यानी कि जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन की वजह से भी फ्रेंड्स क्या है जी, आपको अपने शरीर में, जैसे आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन है तो आपको वीकनेस के लक्षण आपकी बॉडी में आपको मिल सकते हैं। और दूसरा है फैटिक एंड टायर्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा थकावट होना, तो ये भी एक कमजोरी का आपका लक्षण है, यानी कि आपको इसके कारण भी आपको लक्षण के दिख सकते हैं कि आपकी क्या है, आपको वीकनेस है। रिड्यूस वर्क कैपेसिटी, यानी कि कार्य शक्ति जो आपकी है कम हो जाना, यानी कार्य करने की जो आपकी क्षमता है फ्रेंड्स वो भी आपकी कम हो जाना। तो आप इसे सिम्टम्स, कॉजेज और इसके क्या है जी, ये आपका वीकनेस, इसको समझ चुके होंगे। अब सीधे चलते हैं जी ट्रीटमेंट। जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो हमारा टारगेट है वो है जी इसका ट्रीटमेंट देना। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए उसमें क्या है जी, आपको प्रॉपर स्लीप, यानी कि पर्याप्त मात्रा में नींद लेना। आपको अधिक से अधिक, यानी कि अधिक से अधिक इतना भी नहीं है कभी पूरे दिन आप सोते रहो, लेकिन आपको प्रॉपर आपको स्लीप लेनी है, यानी कि जितनी लिमिट होती है कि 8 घंटे आपको सोना, तो 8 घंटे को आपको प्रॉपर नींद लेनी है जी। ड्रिंक वाटर, यानी कि अधिक पानी पीना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इसमें क्या है जी, पानी आपको पीना चाहिए। आगे फ्रेंड्स, यानी कि क्या चीज़, इंक्रीज एनर्जी ड्रिंक, यानी कि शुद्ध फलों का जूस पीना, यानी कि आपको क्या है जी फ्रेंड्स, शुद्ध फल जितने भी आपको मिल जाएं या फिर जो सीजन वाले फल होते हैं उनका आपको लगातार जूस पीना चाहिए, या फिर आप उन डाइरेक्ट फल को भी ले सकते हैं। और रिड्यूस स्ट्रेस बाय योगा, यानी कि तनाव को दूर करने के लिए आपको योग भी जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये तो एक ऐसा ट्रीटमेंट हो गया जो कि आपको रेगुलर बेसिस पर आपको ये क्या है जी, डेली लेना है, यानी प्रॉपर स्लीप, ड्रिंक वाटर, इंक्रीज एनर्जी ड्रिंक और रिड्यूस स्ट्रेस बाय योगा। अब चलते हैं जो आपकी टैबलेट है फ्रेंड्स, आपको टैबलेट में कौन कौन सी टैबलेट आपको इसमें लेनी चाहिए जी।
यानी कि जो पहले नंबर पर टैबलेट आती है फ्रेंड्स वो है जी जिंकोविट टैबलेट, जो कि आपका पॉपुलर ब्रांड नेम है, मार्केट में आपको आसानी से प्रोवाइड हो जाएगा। इसको क्या है जी 1 टैबलेट आपको डेली एक फिक्स टाइम पर लेनी है जी। फ्रेंड्स आपको इसको लेने का समझ लेना है कि यानी आपको ये कैसे टैबलेट लेनी है। यानी कि ये टैबलेट आपने आज दोपहर को 12 बजे ली तो कल को भी फ्रेंड्स क्या है कि आपको इसी टाइम पर ये आपको लेनी है जी 12 बजे ही। ये आपको टैबलेट आपको इसी प्रकार से लेनी है 1 टैबलेट डेली। अब बात करते हैं कि आपको कितनी टैबलेट लेनी है। तो फ्रेंड्स इसमें निकलती हैं जी आपकी 10 टैबलेट। तो आपको पूरी हिस्ट्री आपको ये 10 की 10 आपको खा लेनी है और आपको इसको फिनिश करके ही आपको क्या है कि एक तरह से अपनी एनर्जी सी लग जाएगी। लेकिन आपको ये है कि 10 इसमें टैबलेट आपको निकलेंगी तो 10 की 10 खानी है। दूसरे नंबर पर टैबलेट आती है फ्रेंड्स, ये है जी आपका सिरप, जिंकोविट सिरप, जो कि ये भी एक तरह से बहुत मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है। यानी कि अभी हमने आपको जिंकोविट टैबलेट दिखाई, ये उस वही नाम से आपको एक सिरप भी मिल जाता है। ये क्या है जी 5 ml आपको दिन में एक बार लेना है निश्चित समय पर ही। समय का आपको विशेषकर ध्यान देना है कि जैसा आपने 12 बजे लिया है जी, अगले दिन भी आपको फिर 12 बजे ही, नेक्स्ट डे भी आपको 12 बजे ही, वही टाइम आपका सीरियल वाइज चलना चाहिए। यानी कि आज आपने 12 बजे ले लिया, कल को आप ले रहे हैं जी 5 बजे, ऐसा आपका समय इसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं टैबलेट की फ्रेंड्स, वो है जी हेल्थ ओके कैप्सूल। यानी कि ये भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। एक कैप्सूल आपको रोज़ एक निश्चित समय पर लेना है। इसमें भी आपके 10 कैप्सूल्स निकलते हैं हेल्थ ओके। इसमें फ्रेंड्स क्या क्या होता है, जैसे आपको दिख रहा होगा मल्टीविटामिन है, मल्टी मिनरल है, अमीनो एसिड विद टॉरिन एंड क्या है जिनसेंग एक्स्ट्रा टैबलेट। यानी कि आपको इसमें 3-4 कंपोनेंट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। अब आता है जी फ्रेंड्स मोस्ट पॉपुलर, ये भी आपने शायद आप सभी लोग जानते हो, न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल। ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है, पॉपुलर ब्रांड नेम है। और आपको ये भी एक कैप्सूल रोज़ क्या है कि एक निश्चित समय पर लेना है। ये हो गया फ्रेंड्स आपका न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल। अब इसके बाद आगे फ्रेंड्स जो आपका नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स आपका बीकाडेक्सामाइन कैप्सूल। यानी कि ये भी आपको क्या है जी एक बीकाडेक्सामाइन मल्टीविटामिन कैप्सूल्स है। ये भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। इसको भी मात्रा आपको एक निश्चित समय पर एक कैप्सूल आपको डेली खाना खाने के बाद ही लेना है। जितनी भी हमने आपको जितनी भी कैप्सूल्स या टैबलेट बताई हैं वो सभी आपको खाना खाने के बाद ही लेनी है, ठीक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट कैप्सूल है वो है जी सुप्रा प्लस। यानी कि सुप्रा प्लस नाम से एक आपकी कैप्सूल्स आता है। ये भी एक कैप्सूल आपको रोज़ एक निश्चित समय पर ही लेना है, सुप्रा प्लस कैप्सूल। ये भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। और इसके बाद है जी आपका बीकोजिंक कैप्सूल। बीकोजिंक कैप्सूल में क्या है जी आपको कैप्सूल ऑफ जिंक एंड बी कॉम्प्लेक्स फोर्टिफाइड विद विटामिन सी। विद विटामिन सी के साथ ये आपका तैयार किया होता है। तो ये है जी बिंकोजिक कैप्सूल। ये भी आपको एक निश्चित समय पर एक कैप्सूल रोज़ खाना खाने के बाद आपको ले लेना है। और इसके बाद फ्रेंड्स आता है जी आपका कौन सा, सुप्रीम्यूने कैप्सूल। सुप्रीम्यूने कैप्सूल ये भी एक पॉपुलर ब्रांड नेम है, मार्केट में इजीली आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। और ये भी फ्रेंड्स एक कैप्सूल आपको रोज़ एक निश्चित समय पर ही लेना है खाना खाने के बाद। और इसके बाद है फ्रेंड्स बिंकोजिक कैप्सूल, यानी कि ये हमने आपको बता दिया, ठीक है, बिंकोजिक आपका निकल गया। तो फ्रेंड्स यही थे कुछ कैप्सूल्स, इतने सारे हमने आपको कैप्सूल्स एंड टैबलेट्स सिरप सारे इसमें बता दिए हैं। आप इनमें से किसी एक को भी स्टार्ट करके, आपको यदि वीकनेस या बॉडी में थकावट महसूस होती हो, ज़्यादा सुस्तीपन या नींद आपको रहती हो, तो आप इन सभी में से कोई एक को चला करके आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी फार्मेसी से जुड़ी, मेडिकल से जुड़ी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।